देखा है। सर क्या कहना चाहेंगे धारावी मुद्दे को लेकर? धारावी बचाओ समिति की ओर से लगातार आवाज उठाई जा रही है, क्या कुछ मुद्दा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धारावी बचाओ आंदोलन में सभी पार्टी के, सभी यहाँ के सामाजिक संगठनों के लोग हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ पे यही है कि लोगों को घर के बदले घर और दुकान के बदले दुकान मिलना चाहिए। हम लोग शुरुआत से अदानी के लोगों को, डीआरपीपीएल को पहले से कह रहे हैं कि अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहला मास्टर प्लान दो, मास्टर प्लान के साथ में पात्र अपात्र का जीआर निकालो। उनके जीआर के हिसाब से धारावी के लगभग 60% लोग जो है वो धारावी के बाहर जाने वाले हैं और उन लोगों के लिए अदानी ने अभी तक 1253 एकड़ जमीन जो है वो शासन के माध्यम से हथियाने का पूरा प्लान किया है और लगभग उसने हथियाई है। तो यहाँ पे धारावी करों के साथ में सीधा सीधा अन्याय होने वाला है। अगर अपात्र हो आप तो आपकी जमीन तो ली जाएगी, आपकी जमीन तो छोड़ेगी नहीं। पात्र भी हो तो भी आपकी जमीन लेंगे, अपात्र हो तो भी आपकी जमीन लेंगे। लेकिन अगर आप पात्र हो तो आपको धारावी में घर मिलेगा और अपात्र हो तो आपको धारावी के बाहर घर मिलेगा, लेकिन जमीन तो आपकी तो जाएगी। तो हमारा एक सिंपल मांग है कि भाई धारावी में घर के बदले घर और दुकान के बदले दुकान मिलना चाहिए। यहाँ पे 80% लोगों का रोजगार जो है वो धारावी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कोई मास्टर प्लान ही नहीं है कि यहाँ के रोजगार के साथ में क्या होने वाला है। और यही चीज़ जो है हम लोग बार बार हर आंदोलन के माध्यम से बोलते हैं। अभी यहाँ पे सर्वे शुरू हुआ है तो सर्वे की भी टीम को हम वही बताते हैं कि भाई तुम्हारा क्या है पहले हमको बताओ। अगर सर्वे करना है तो सबसे पहला तो आप लोग यहाँ पे बोर्ड लगाओ। बिना बोर्ड का लोगों को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे किस चीज़ का सर्वे चल रहा है? लोगों को अदानी क्या है वही पता नहीं है। यहाँ के लोग अपने ही काम में इतने व्यस्त है, सुबह निकलते हैं, रात को घर पे आते हैं और दिन भर में उनके साथ में क्या हो रहा है, धारावी के अंदर किस प्रकार का सर्वे हो रहा है, इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। तो अभी धारावी बचाओ आंदोलन के सभी लोग हम लोग साथ में आए हैं और हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करके ये प्रोजेक्ट जो है वो धारावी करों के लिए रहना चाहिए, ना कि अदानी के लिए रहना चाहिए। और धारावी का एक भी व्यक्ति पात्र अपात्र के नाम पे धारावी के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग अभी आंदोलन तीव्र कर रहे हैं। हमने सभा भी ली। सब लोगों को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ज़मीन पे उतरो। सभी पार्टी के लोगों को बोल रहे हैं ज़मीन पे उतरो। चैलेंज भी काफ़ी है और धीरे धीरे करके आंदोलन और बड़ा होके हम अदानी को यहाँ से भगा देंगे। सर क्या कहना चाहेंगे महाविकास आघाड़ी की ओर से धारावी का जो आंदोलन, धारावी का जो मुद्दा है पुनर्विकास का, उसे लगातार सर्वे के लिए भी रोका जा रहा है अडानी ग्रुप को, क्या कहना चाहेंगे इससे लेकर? अडानी को धारावी विकास का जो टेंडर दिया गया है वो मैच फिक्सिंग करके दिया हुआ है। मेरिट के ऊपर ये टेंडर उनको नहीं मिला है। इसके कारण धारावी के जनता के मन में अडानी के खिलाफ में और ये सरकार के खिलाफ में बड़ा असंतोष है। और हम लोग आज जिस कठिनाई में रहते हैं तो विकास तो हमें चाहिए, लेकिन आज की स्थिति में जो प्लानिंग सरकार कर रहा है उसमें धारावी वालों का विकास नहीं हो रहा है, अडानी का विकास हो रहा है। इसके कारण हम सारे विविध पार्टी के लोग, हमारे सारे लोगों की विचारधारा अलग अलग है, लेकिन हम लोगों ने वो पॉलिटिक्स बाजू में रखकर सारे पार्टी के लीडर लोगों ने अपनी ताकत धारावी वालों के घरों के पीछे मजबूत भिड़न के साथ खड़ी की है। वर्ली में 180 घर में रहने वाले लोगों को 500 स्क्वायर फुट का जगह दे रहा है सरकार माड़ा, और हम यहाँ 200 स्क्वायर फुट में रहते, 250 स्क्वायर फुट में रहते, 300 स्क्वायर फुट में रहते, फिर भी हमको 350 स्क्वायर फुट का जगह दे रहा है। ये हमें मंजूर नहीं है। हमें 500 फुट का कमरा और वो भी धारावी में मिलना चाहिए, घर को घर और दुकान को दुकान। यहाँ पात्र अपात्र का मुद्दा जरा भी आना नहीं चाहिए। ये स्पेशल पब्लिक व्हीकल प्रोजेक्ट है और इसके कारण इसमें पात्र अपात्र ऐसी कोई बात नहीं है। जितने भी घर सर्वे के समय है उतने सारे लोगों को धारावी में ही घर मिलना चाहिए और धारावी में ही हम लोग का विकास होना चाहिए। इसके लिए ये आंदोलन सारी पार्टियां कर रही है। सर धारावी विधानसभा के लिए क्या आप इच्छुक है, क्या कहना चाहेंगे इसे लेकर? देखिए, अभी धारावी बचाओ आंदोलन में इलेक्शन का हम लोग कोई प्रकार का विषय नहीं लेते हैं। इलेक्शन के बाहर जाकर इलेक्शन को दूर रखकर
बड़े लगन से हम सारे लोगों ने धारावी का मुद्दा उठाया है। इलेक्शन आएगा तब देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन आज इलेक्शन ये हमारे आंदोलन में बाधा नहीं डाल सकता। हम लोगों ने, सारे लोगों ने घरों के पीछे धारावी वालों का ताकत खड़ा करने का सोचा है। सर, धारावी करो को भी मतलब जानकारी भी नहीं है जो सर्वे हो रहा है, जो पुनर्विकास होने वाला है। क्या कहना चाहेंगे, लोगों को किस तरह से जागरूक करना चाहेंगे धारावी करो को? देखिए, जागरूकता अब आ रही है आस्ते आस्ते। बहुत लोगों में जागृति नहीं है, ये बात सही है। उसके लिए अडानी के लोग वहाँ घुसते हैं और सर्वे वगैरह करा के लेते हैं। भोले भाले लोगों में उन्होंने भ्रम निर्माण किया है, हम धारावी में ही देंगे, धारावी में ही आपको जगह देने वाले हैं, ऐसा एक भ्रम उन्होंने निर्माण किया है। और धारावी वालों, अगर तुम धारावी में हमको घर देने वाले हो तो फिर धारावी के नाम पर तुम 1000, 1500, 2000 एकड़ नाके का मौके का ज़मीन तुम क्यों ले रहे हो? अगर हमको धारावी के बाहर नहीं भेजना है तो धारावी में ही हमको घर देना है, तो यहाँ अदानी भी हमको जो बांध के दे रहा है उसका भी फायदा होने वाला है। और आज 650 एकड़ ज़मीन है, उसमें का आधे ज़मीन में धारावी वाले सारे बैठेंगे। 1 लाख लोग का पुनर्विकास यहाँ हो सकता है। फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपात्र कराने का और धारावी के बाहर भगाने का और हम लोग को धारावी के कोने में दबा के भरने का, जैसा मुर्गी का घर रहता है वैसा दबा के एक कोने में भर देने का। और 400, 450 एकड़ धारावी का ज़मीन और धारावी के नाम पर लिया हुआ 1,500-2 हज़ार एकड़ ज़मीन अदानी अपने जेब में डालना चाहता है। और ये बहुत बड़ा घोटाला है, ज़मीन घोटाला है धारावी वालों के विकास के नाम पर। इसको हम लोग का, सारे लोगों का विरोध है और ये विरोध दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है। लोग हमारे धारावी बचाओ आंदोलन के पीछे खड़े हो रहे हैं। आने वाले कुछ काल में अदानी के लोगों को धारावी में घूमना भी मुश्किल हो जाएगा। इतना कड़क आंदोलन हम लोग भविष्य में करने वाले हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, आप धारावी के एक व्यापारी संघ में से आते हैं, धारावी के व्यापारियों का क्या कुछ मुद्दा है पुनर्विकास को लेकर? क्या कहना? पुनर्विकास को लेकर के ऐसा है कि धारावी के जो व्यापारी हैं वो अब तक एकदम अंधेरे में हैं, क्योंकि अब तक जितने भी GR आए हैं उनमें घरों के बारे में तो बताया गया है कि पहले 300 फीट कहा दिया जाएगा, बाद में कहा कि 351 फीट दिया जाएगा। लेकिन जो यहाँ के कारोबारी लोग हैं, जो बिजनेस वाले हैं, छोटे कारोबार से लेकर के बड़े कारोबार तक, यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी हैं, इंडस्ट्रियल गाले भी हैं, 500 फीट के भी हैं, 1000 फीट के भी हैं, 5000 फीट के भी हैं। उनके बारे में किसी भी GR में कुछ भी नहीं अब तक आया है। ये जो कारोबार यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से लोग आकर के, पूरे भारत से लोग आकर के यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। और यहाँ के जो रहवासी हैं उनको इन्हीं कारोबार से उनके घर की रोज़ी रोटी भी उनकी चल रही है। लेकिन जब ये डेवलपमेंट की बात जो ये आ रही है, जो ये लोग कर रहे हैं, ये एक तरह से देखा जाए तो धोखा है, ज़बरदस्ती, मतलब किसी तरह से भी डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ के लोगों को उजाड़ना है। अगर कुछ लोगों को यहाँ पर घर अगर दे भी दिया गया तो उनके रोज़ी रोज़गार का क्या होगा? इस तरह का अभी तक कोई भी समाधान नहीं है। और ख़ास तौर पर व्यापारियों के लिए तो किसी GR में कुछ भी नहीं है। हम लोगों की हमेशा शुरू से मांग रही है कि हमें इसी धारावी के अंदर ही बिजनेस हब बना के दिया जाए, इंडस्ट्रियल गाले बना के दिया जाए, पूरी सहूलियत के साथ दिया जाए, जिसमें इनकम टैक्स, GST, हर चीज़ की हमें छूट दी जाए, ताकि अगर धारावी को अगर तरक्की ही करना है या उनका उद्देश्य ये है कि धारावी को आगे बढ़ाना है, तो यहाँ के व्यापारियों को भी सहूलियत देना चाहिए। लेकिन अब तक तो यही पता नहीं है कि यहाँ के धारावी के व्यापारियों के साथ में क्या होने वाला है। यही मैं कहना चाहूँगा और इसी तरह से आशंकाएं जो है चल रही हैं यहाँ के व्यापारियों के बीच।